मेडिकल कॉलेज में इलाज नहीं, प्रसूताओं को आगरा भेजने पर बवाल। शौसैया अस्पताल पर सवाल, क्यों किया जा रहा है आगरा रेफर सेंटर बना शौसैया अस्पताल, परिजनों ने उठाए गंभीर सवाल। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में। फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज परिसर स्थित शौसैया अस्पताल पर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि प्रसूति मामलों में अस्पताल इलाज देने के बजाय मरीजों को लगातार आगरा रेफर कर रहा है। तीमारदारों का कहना है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से रेफर होकर आने वाली प्रसूताओं को भी यह राहत नहीं मिल रही, बल्कि गंभीर स्थिति बताकर आगरा भेजा जा रहा है। इसको लेकर परिजनों में नाराजगी है और अब पूरे मामले की जांच की मांग उठने लगी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज परिसर स्थित 100 शैय्या अस्पताल एक बार फिर सवालों के घेरे में है। प्रसूति मामलों में मरीजों को आगरा रेफर किए जाने को लेकर परिजनों ने नाराजगी जताई है। आरोप है कि सीएचसी और दूसरे अस्पतालों से रेफर होकर आने वाली प्रसूताओं को यहां भर्ती कर इलाज देने के बजाय आगरा भेजा जा रहा है। इससे मरीजों और उनके परिवारों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। मैंने पहले भी यही बताया था कि किसी की भी यदि कंप्लेंट आती है, यदि यहाँ पे कोई सुविधा है और सुविधा होने के बावजूद यदि रेफर किया जाता है तो उसमें निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। और यदि किसी मरीज की मर्जी के अगेंस्ट रेफर किया जा रहा है सुविधा होने के बावजूद, तो उसको हम लोग संज्ञान में लेंगे और निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी पेशेंट हो इस तरह के, तो वो आ सकते हैं, किसी भी माध्यम से हम लोग को सूचना दे सकते हैं। टेलीफोन है, मेल है, किसी भी माध्यम से हमें सूचना दे सकते हैं। उसका हम लोग विधिवत जांच कराएंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। परिजनों के मुताबिक एक प्रसूता को सीएचसी जाटव से और दूसरी को शिकोहाबाद अस्पताल से 100 शैय्या अस्पताल भेजा गया था, लेकिन यहां चिकित्सकों ने चिकित्सीय कारण बताते हुए दोनों को आगरा रेफर कर दिया। तीमारदारों का आरोप है कि रेफर किए जाने के बाद उनसे ये भी लिखवाया जाता है कि वे अपनी इच्छा से मरीज को लेकर जा रहे हैं और आगे की किसी भी स्थिति के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। परिवारों का कहना है कि इस प्रक्रिया से उन पर मानसिक दबाव बढ़ता है और कई बार मजबूरी में उन्हें निजी अस्पतालों का सहारा लेना पड़ता है। ये बाग पे छोड़ रहे हैं, हमारे बाग पे अच्छा, हमारी बहू है। आपकी बहू है क्या? यहाँ पे आप शौसैया लेके आए हैं, क्या कहते हैं? यहाँ यूँ करिए कि बच्चा फंसा हुआ है, ले जाओ यहाँ पे ऑपरेशन करवाइए। आप ले जाओ। आगरे की कह रही है वैसे तो। हाँ। पहले आप रेफर कहाँ से किया था? जाटव यहाँ ऑपरेशन कर रहे लोग? यहाँ ना कर रहे, यहाँ तो तुमने कहा इनसे ऑपरेशन कहीं तो यूँ करके यहाँ ना है ना ही कर देंगे हम ये यहाँ ना है ऑपरेशन। आप लोग कहाँ ले जाएंगे? और कोई प्राइवेट में जाएंगे, हमें तो जानकारी ना, प्राइवेट में देखेंगे कोई। साहब हम अपने बच्चे की बहू को लेके आए ड्राइवरी के चक्कर में। कहाँ से लेके आए? शिकोहाबाद से। बाबा सरकारी अस्पताल से? हाँ जी। तो यहाँ पर क्या कह दिया? यहाँ पर ये कह दिया कि बीपी 160 बताया, हमसे कंट्रोल नहीं होगा, आप आगरा ले जाओ। अच्छा, तो आप कहाँ लेके जाएंगे इनको? अब सब प्राइवेट में कराएंगे, हम सरकारी शिकोहाबाद से यहाँ रेफर कर दे। जो लोग आगरा को कर रहे हैं तो हमें तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। अब अपने पैसों निजी कराएंगे, सब निजी कराएंगे। तो क्या मानते हैं यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में? क्या व्यवस्था है? यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर लोग होते किस लिए? क्या व्यवस्था है? तो शिकोहाबाद से क्यों रेफर किया था? वो इसी मरीज में कि बीपी है, इनका बीपी आई है, इसीलिए शिकोहाबाद से कर दिया। तो आप मानते हैं सरकारी व्यवस्थाएं जो है वो किस तरीके से? तो यही आप समझ लो। अब थोड़ा बीपी नहीं हो, लेटर पैड लिख के दे दिया कि जाओ, हमने कह दिया फिरोजाबाद ले जाओ। यहाँ पे क्या क्या लिखवा दिया आपसे? यही लिखवा दिया कि अपनी मर्जी से लेके जा रहे हैं। अब हमारा यूँ कह दिया कि जल्दी ले जाओ, तो भैया अब हम तो हमारा आदमी है तो हमें तो जाटव से हमें शौसैया रेफर किया गया। शौसैया में यहाँ बोले कि बच्चा फंसा हुआ है, हम आगरा रेफर कर रहे हैं। कितना समय हो गया? हमें करीब 1 घंटा पहले आए हैं। 1 घंटा पहले आए? हाँ। 1 घंटे में इनने सबकी जांच कर ली? अब ये न मालूम क्या किया क्या नहीं किया। अब ये आगरा को रेफर लिख रहे थे, इसी वजह से हम प्राइवेट में जा रहे हैं। ऐसे भगते रहेंगे सुबह से। अब कहाँ प्राइवेट में जा रहे हैं? अब देखे कहाँ है, कौन सी जगह ले मरीज है। अच्छा, जाटव जो सीएचसी सरकारी है, हाँ वहाँ से रेफर यहाँ पे करे शौसैया में, यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ से 1 घंटे में उन्होंने कह दिया हम आगरा रेफर कर रहे हैं। अब इसे कहाँ ले जाए? तो प्राइवेट में। क्या बताया क्यों रेफर कर रहा है? इसके मतलब पेट में बच्चा है, जो करे बच्चा फंसा हुआ है, ऑपरेशन हुआ तो ऑपरेशन करो, ऑपरेशन कर दो, तो कोई सुनाई नहीं कर रहे। ऑपरेशन नहीं कर रहे प्राइवेट ले जा रहे, प्राइवेट जो करे हम नहीं कर पा रहे। डिलीवरी के लिए, लड़की की डिलीवरी के लिए आए थे, तो कहाँ से रेफर किया? शिकोहाबाद से। तो यहाँ क्या कह दिया?
यहाँ पर कह दिया कि बीपी ज्यादा हाई है और आप आगरा ले जाना चाहो तो ले जाओ, रेफर कर देंगे हम। यहाँ पर तो सुविधा नहीं है इतनी बीपी को कंट्रोल करने की, तो आप वहाँ ले जाओ। कितनी बीपी था? इन्होंने 160 बताया, 160 बताया। चल चल 160 बताया। तो यहाँ पे ये लोग कर नहीं रहे हैं? ये लोग कर नहीं रहे, ये लोग आगरा के लिए कह रहे थे, तो फिर अब हम प्राइवेट लेकर जा रहे हैं। कहाँ लेके जाओगे प्राइवेट? शिकोहाबाद। शिकोहाबाद में। तो यहाँ आपने प्रयास नहीं किया करवाने के लिए? और अभी इन्होंने एक इंजेक्शन दिया है कि थोड़ा इससे बीपी कंट्रोल हो जाएगा, और देखो क्या होता है। नहीं, इंजेक्शन दिया तो यहाँ पे भी रख सकते थे। नहीं, रख नहीं रहे, यूं कह रहे हम नहीं रख सकते, जल्दी ले जाओ, जहाँ भी ले जाना है, टाइम मत लगाना ज्यादा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब मेडिकल कॉलेज में विशेषज्ञ डॉक्टर्स और संसाधनों की व्यवस्था होने का दावा किया जाता है, तो फिर प्रसूति से जुड़े मामलों में मरीजों को दूसरे मेडिकल कॉलेज या आगरा रेफर करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। हालांकि अस्पताल से जुड़े चिकित्सकों का कहना है कि मरीज की हालत और उपलब्ध सुविधाओं को देखते हुए ही उच्च केंद्र के लिए रेफर किया जाता है, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। लेकिन लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों ने स्वास्थ्य व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन परिजनों के आरोपों ने शौसैया अस्पताल की व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस मामले की जांच कराता है या फिर प्रसूताओं को रेफर किए जाने का सिलसिला इसी तरह जारी रहता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूपी की बात।